राम 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 नारायण नारायण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। 31वां श्लोक। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मैं हूँ। व्याख्या। पवनः पवतामस्मि। वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। रामः शस्त्रभृतामहम्। ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जषाणाम मकरश्चास्मि। जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोतसामस्मि जाह्नवी। प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के 2 प्रश्न थे। पहला भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने के उपाय का, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल होगा, परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव को यानी अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी।